नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। क्या कोई पिता अपने ही दिल की टुकड़ी को बेच सकता है? जरा सोचिए, उस बेबस पिता की क्या मजबूरी रही होगी कि वो अपने अजीज बेटे को बेचने निकल पड़ा। दिल को झकझोर देने वाला ये मामला अलीगढ़ का, जहां सूदखोरों की दबंगई से परेशान होकर एक पिता अपने 11 साल के बेटे को बेचने के लिए मजबूर हो गया। वो अपने पूरे परिवार के साथ गांधी पार्क बस स्टैंड चौराहे पर बैठ गया। पिता ने अपने गले में एक तख्ती लटका ली कि मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे बेटा बेचना है। राजकुमार, ये बताओ यहाँ क्यों बैठे और ये क्या लिख रखा है तुमने अपने? मैं सर करके की वजह से मैं परेशान हो गया। मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री चिल्ली मजदूरी पे मैं किराए में टिर्री चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। वो टिर्री चिल्ली दबंगों ने मुझसे रोज टॉर्चर करते। मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। आज मुझसे 21 तारीख को 4 बजे शाम को मेरी टिर्री छीनी है और उसी तारीख में मेरी रिपोर्ट लगी भैया। वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ थाने में, महुआ के थाने में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या करना चाह रहे हैं? मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई, कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। कितना बड़ा बेटा है आपका? बेटा है, ये रहा मेरा बेटा, 11 साल का तकरीबन। कहाँ हैं आप? कहाँ बैठे हैं आप अभी? मैं इस समय कंपनी बाग चौराहे पर बैठा हूँ, बस स्टैंड के चौराहे पर। अच्छा, गले में आपने कुछ लटका रखा है, क्या रखा है? बेटे का धक्का रखा है। कोई मेरा बेटा बिकवा दो, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, मुझसे अच्छा लगेगा, बेटा बिकवा दो। कौन कौन लोग बैठा रखे हैं आपने यहाँ पे साथ? मैंने अपनी घरवाली और बेटी और दोनों, एक बेटा रखा है। कितने में बेच रहे हैं? क्या आप किसी से संपर्क किया? मैंने अभी किसी से संपर्क नहीं किया। मैं कम से कम 6 लाख या 7 लाख में बेचना चाहता हूँ। कर्ज कितना आपके ऊपर? कर्ज है मेरे पास इतना ही, लगभग इतना ही कर्जा है मेरे पास। तो आपका खुद का मकान है नहीं? खुद का मकान लिया, प्लॉट लिया था, वो भी दबंगों ने उस पर लोन करवा दी। कौन दबंग है? कौन है, उनके नाम बताओ। सर उनका उसका नाम है, क्या नाम है वो, नाम नहीं पता। धर्मेंद्र कुमार नाम है उसके, DK सिंह कहते हैं उसको। कहाँ पे रहता है वो उसमें रहता है चंपा विहार में। अच्छा, पुलिस से जब उसके नाम की शिकायत करी? पुलिस से नाम की शिकायत करी क्या सर, उसी के पीछे भागता रहा, आज तक मेरी नहीं सुनी। आज पुलिस में गया तो पुलिस ने भी शिकायत नहीं सुनी। मेरी टिर्री छीन ली और कर्जा है वो भी कर लिया। टिर्री चंद्रपाल ने छीनी मेरे से। तो कब तक बैठे रहोगे यहाँ? क्या करूँ सर, जब तक बैठा रहूँगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बैठा रहूँगा मैं यहीं पे अपना दम तोड़ूंगा, यहीं पे बैठा रहूँगा। महुआ खेड़ा में कहाँ रहते हो? महुआ खेड़े में नहीं, आर्मी का स्कूल के पास में रहता हूँ मैं। मेरे पापा मुझे बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? कुछ पता है? कोई परेशान करता है तुम्हारे पापा को? कोई अंकल परेशान करते हैं? क्या कहते हैं? घर पे आते हैं कोई? बेटा बोल दो तो करते हैं। क्या कहते हैं? हाथ को आगे गाली गालियाँ देते हैं? इस बात की भनक जब पुलिस को लगी तो वो तत्काल उसे थाने ले गई और दोनों पक्षों में समझौता कराया गया, जिसके बाद कहीं जाकर ये मामला शांत हो सका। दरअसल ये मामला महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के असदपुर कयाम इलाके का है, जहां रहने वाले राजकुमार ने कुछ महीनों पहले एक जमीन खरीदी थी। इसके लिए उसने एक शख्स से कुछ रुपए उधार लिए थे। बहुत गलत कर रहे हैं, बच्चे को बेचना। माँ बच्चे के पीछे क्या क्या करना चाहती है, अपना भूखा रह लेगी, दूसरे को भूखा नहीं रहने देगी। और ये लोग पता नहीं कैसे किस मजबूरी में हैं, तो इनका सुना जाए भैया, किसी समस्या का समाधान किया जाए। हमने पूछा था, बस ये कह रहे बच्चों को मेरे पास कर्ज बहुत हो गया है, मैं कर्ज में बेचना चाहता हूँ। बस ये गूंजे रहे हैं, उसके पीछे मतलब ये परेशान करना चाह रहे हैं। तो इनकी समस्या भैया सुनना चाहिए। हर किसी माँ का दर्द है, ये बच्चा है, कितना बड़ा कौन लेगा, कैसे ले रखेगा उसको? माँ बाप से अच्छा कोई नहीं रख सकता, फिर उसको तीसरे इंसान को बेच देगा। तो इसके लिए कुछ समाधान तो करना चाहिए भैया, समाज के नाते से। मानवता तो है, अभी ऐसी बात नहीं है, तो मानवता के हिसाब से थोड़ा सा भैया सब लोग मिलकर के थोड़ा समाधान करवाइए। मैं तो बस इतना ही कहूँगी। चलते चलते मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं तो बहुत भावुक हो गई भैया इस बच्चे के पीछे। इतना सियाना बच्चा है, बताइए, ना भूखा प्यासा बता रहा है, 4 दिन से भूखा हूँ मैं।
हैं, थोड़ा सा इसका देखना चाहिए कि भैया क्या परेशानी है। आपको कीमत ही बता रहे थे क्या, कितने का बेच रहे कीमत बता रहे थे 8 लाख में बेचना है मुझे। हाँ 8 लाख में बेचना चाह रहे हैं। पूछा है मैंने भैया क्या मजबूरी 8 लाख की, कि मैंने प्लॉट लिया था, प्लॉट भी दबंगों ने मेरे से छीन लिया और उसके खातिर मुझे ये बेचना पड़ रहा है। राजकुमार का कहना है कि कर्ज देने के कुछ दिन बाद ही वो उसे परेशान करने लगा। उसने कर्ज के पैसे निकलवाने के लिए राजकुमार की जमीन के कागज के लिए और उन्हें बैंक के पास गिरवी रखकर उन पर लोन ले लिया। आरोप है कि इसके बाद उसे ना तो जमीन मिल पाई और ना ही पैसे। ये बताओ अपने बच्चे को क्यों बेचना चाहते हो, क्या बात है? तो वो कर्जा हो गया, कर्जा वाले मुझे मारते तोड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं घर पे आके। रात के 12 बजे मेरे पति टिल्ली चलाते हैं दूसरे किराए की और उनको छीन ले गए। तुमसे भी कुछ कहते हैं? और रात को गाली देते हैं आए कि नहीं है पीछे भी। तो आज क्या करने को मजबूर हो? चलिए मैं अपने बेटा बेचारी क्या करूँ, मुझे अच्छा लाग ले गया। कितना बड़ा बेटा आपका? मेरा 11 साल का। तो क्या मानती हैं आप, तो माँ है, माँ के बच्चे को बेचना चाहते हैं? क्या करूं सर, मुझे अच्छा लगेगा। और अब वो उससे कर्ज वसूलने के लिए दबाव भी बना रहा है। पीड़ित ने कहा कि वो धीरे धीरे उसका कर्जा चुका देगा, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। यही नहीं, आरोपी ने उसका ई-रिक्शा तक छीन लिया, जिससे उसकी रोजी रोटी का साधन भी छूट गया है। जब उसने पुलिस थाने में इसकी शिकायत की तो पुलिस ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी, जिसके बाद वो दबंग से तंग आकर अपने बेटे, बेटी और पत्नी के साथ चौराहे पर आकर बैठ गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।